Hello students, today we have discussed next important topic lymphatic system। जिस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरह से एक और सिस्टम होगा जो कि हमारी बॉडी में बेसिकली जो भी आपके WBC हैं या जो लिम्फोसाइट सेल हैं उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो डैट सिस्टम आर नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। बिफोर वी स्टार्ट लिम्फेटिक सिस्टम कुछ आपके टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हमको जानना मस्ट है। लिम्फ क्या होता है? एक तरह का आपका फ्लूइड होगा डेट कंटेन WBC डेट डिफेंड अगेंस्ट जर्म्स। लिम्फ जो होंगे आपके एक तरह से आपका WBC होगा जो कि जर्म्स के प्रति हमारी बॉडी को में डिफेंस का करने का काम करते हैं। लिम्फ जनरली आप देखेंगे तो लाइट येलो फ्लूइड होता है जिसमें आपके बहुत सारे नंबर में आपके लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। सेकेंड टर्म से आपका लिम्फ वेसल्स, ये भी ऐसे वेसल्स होंगे जो कि कैरी करते हैं लिम्फ थ्रू आउट योर बॉडी। आपकी पूरी बॉडी में जो भी लिम्फोसाइट सेल है उसको पहुंचाने का काम लिम्फ वेसल्स के ही थ्रू होता है। और ये आपके ब्लड वेसल से थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर आपका है लिम्फ नोड्स, ये एक तरह का ग्लैंड्स है जो कि पूरे लिम्फेट जो भी आपके लिम्फ वेसल्स हैं उस लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं एलॉन्ग विथ योर स्प्लीन। ये आपके नोड्स वहाँ होंगे जहाँ पर आपका WBC जा कर के फाइट करता है। अब बात करते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली रोल क्या है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल से। जो भी अगर फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो उससे उसके जो भी केमिकल सिक्रेट हो गए उसके अगेंस्ट ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी फ्लूइड्स हैं सेल्स से और जो भी आपके ब्लड स्ट्रीम में उसको सर्कुलेट करने का काम करता है। और जो भी हमारे डाइटरी फैट्स हैं उस डाइटरी फैट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ही आपका होता है। अब देखिए जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें आपके लिम्फ होंगे, नेटवर्क ऑफ वेसल्स होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड्स और बोन मैरो, ये सारे आपके आएंगे। इन दिस स्लाइड्स वी सी द डायग्राम ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है लिम्फेटिक वेसल्स, जो ब्लू पार्ट है दैट इज द वेन। इन बिटवीन द सेल्स आपके इंटरस्ट्रियल स्पेस हैं, टिश्यू सेल्स हैं, बहुत सारे आपके लिम्फेटिक फ्लूइड्स हैं, टिश्यू फ्लूइड्स हैं, आर्टरी है और आपके लिम्फ्स दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे लिम्फ इज इक्वल टू दैट इज द क्लियर फ्लूइड्स। लिम्फ जो होते हैं आपके टिश्यू फ्लूइड से डिराइव होते हैं। इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके WBC होते हैं देन प्लाज्मा की तुलना में आपका WBC क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लिम्फ जो होते हैं आपके इंटर करते हैं नोड में थ्रू डिफरेंट आपके जो भी आपके अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं उस अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा ये आपके लिम्फ नोड्स में इंटर करते हैं। और इनका जो फ्लो होता है आपका केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। यानी जो भी लिम्फ होते हैं वो आपके ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, टिश्यू से हार्ट में आपके फ्लो करते हैं। ये आपको लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई दे रहा है। इन दोनों आप डायग्राम में देखिए कि एक डायग्राम में आपके जो वाल्व्स हैं वो ओपन है, एक डायग्राम में आपके वाल्व जो आपके फ्लो हैं। और यहाँ पर आपका डायरेक्शन दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका जो लिम्फ है उसका फ्लो होता है। यानी जो लिम्फ का फ्लो होता है आपका टिश्यू से हार्ट की तरफ होता है। अगर हम बात करें लिम्फ के फंक्शंस की तो बेसिकली आप जानते हो कि जितने भी आपके लिविंग टिश्यू हैं बॉडी में वो आपका लिक्विड होगा, हैज ए लिक्विड, उसमें आपके कुछ ना कुछ लिक्विड होंगे जो कि आपके सेल्स के बीच में मौजूद होते हैं। और उसी फ्लूइड्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो होता है ज़्यादा ओल्डर हो जाता है तो यह आपके कुछ ब्लाइंड वेसल्स में कलेक्ट होते हैं एंड उसी ब्लाइंड वेसल्स को हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। और इसी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फिर बाद में आपका लिम्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये आपके लिम्फ आपके पहुंचते हैं लिम्फ नोड्स में, चाहे आपके लाइक थाइमस में, टॉन्सिल्स में, स्प्लीन में, तो वहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स भी आपके उस लिम्फ में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। फिर लिम्फ जो आपका फाइनली ड्रेन हो जाता है आपका सबक्लेवियन वेन में, यानी वीनस ब्लड सर्कुलेशन में, और वह फिर आपका हार्ट में ओपन होता है थ्रू वेना कावा। और इस तरह से आपकी जो भी आपके फ्लो होते हैं चलते रहते हैं।
यानी जो भी आपका लिम्फ है वह लिम्फ आपका फाइनली ड्रेन हो जाता है कहाँ पर, सब क्लेवियन वेन में, जो कि आपका वीनस ब्लड सर्कुलेशन होगा, और फिर वह आपका ओपन होता है हार्ट में थ्रू वेना कावा। लिम्फ नोड्स में जहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स होंगे वह आपके लिम्फ में मिल जाते हैं, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा फिर वह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फिर आप बात करेंगे लिम्फ कैपिलरीज की। तो लिम्फ कैपिलरी जो होता है आपका ये माइक्रोस्कोपिक होगा, क्लोज्ड होगा, और इसके जो वेसल्स होंगे, वेसल्स जो होगा एक तरफ आपका इंडेड होगा, क्लोज्ड होगा। ये आपके लोकेटेड होते हैं नेक्स्ट टू ब्लड कैपिलरी इन टिश्यू स्पेस, जो भी आपके टिश्यू स्पेस हैं वहाँ पर आपके लोकेटेड होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है आपका लार्जर होता है ब्लड कैपिलरी से अगर हम कंपेरिजन करते हैं। ये आपके बहुत ही ज़्यादा परमिएबल होते हैं और ये टिश्यू फ्लूइड्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। लिम्फ कैपिलरी मर्ज टू फॉर्म्स लार्जर लिम्फ वेसल, जो भी लिम्फ कैपिलरी हैं फिर आपके बड़े लार्जर लिम्फ वेसल्स में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। लिम्फ वेसल्स जैसे आपका वेन्स है, जिस तरह से आपका वेन्स है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो वाल होती है थिनर होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके वाल्स पाए जाते हैं। जो लिम्फ वेसल्स है इन कंपेरिजन टू वेन, जो इनकी वाल होगी थिन होगी और इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके वाल्स पाए जाते हैं। और एक तरह से देखें कि और आपका एक ही तरह का एक ही वे में आपका वाल्व होता है, जो भी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं उनको फ्लो करते हैं, इन करते हैं लेकिन आउट नहीं करते हैं। ये क्या होंगे, जो भी सराउंडिंग टिश्यू हैं उस सराउंडिंग टिश्यू से अटैच होते हैं और एक तरह से आपका एंकरिंग फिलामेंट्स का काम करने का करते हैं। इसमें कोई भी लिम्फ के लिए भी कोई भी आपका पंप नहीं होता है। जैसे आप देखिए हार्ट होता है, हार्ट के थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, तो लिम्फ में ऐसा कोई पंप आपका नहीं होता है। लिम्फ इज केप्ट मूविंग बाई, जो भी आपके वेसल्स हैं उस वेसल्स का कंट्रक्शन होता है। स्केलेटल मसल जो पंप करते हैं या रिस्पायरेटरी पंप के थ्रू ही आपका जो लिम्फ है वो आपका मूव करता है। जैसे जैसे आपका इंटरवल होता जाएगा जो भी वेसल्स होंगे उसी तरह से आपके फ्लो लिम्फ जो होगा आपका फ्लो करेगा लिम्फ नोड्स में, और फिर आपके जो भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स आपके यूनाइट होकर के आपके लिम्फेटिक ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करेंगे हम लिम्फेटिक डक्ट की। तो जो भी आपका लिम्फ है ये आपके दो कंडक्टिंग डक्ट होते हैं। एक आपका थोरैकिक डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, और एक आपका होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। यानी दो तरह के आपके लिम्फेटिक डक्ट होते हैं, थोरैकिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। Lymph from these duct enters the blood stream via the left subclavian vein and the right subclavian vein। जो भी आपका लिम्फ है इस डक्ट के थ्रू आपका ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है, चाहे आपका लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के द्वारा चाहे आपका राइट सबक्लेवियन वेन के द्वारा आपका लिम्फ जो होता है ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है। अब बात करेंगे हम लिम्फ नोड्स की। तो जो लिम्फ नोड्स होंगे आपके ओवल या बीन शेप्ड होते हैं। कई सारे आपके लिम्फेटिक टिश्यू का एक मास होता है। इनका बेसिकली काम क्या होता है, डिफेंस करते हैं और साथ ही साथ आपके डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पूरे आपके जो भी लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स में आपके लोकेटेड होते हैं लिम्फ नोड्स, और ये पूरी आपकी बॉडी में फैले होते हैं। कैसे, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स के रूप में ये आपकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। और जो भी आपके लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स आपके कवर्ड होते हैं एक वाल से, डेट इज द कैप्सूल वाल। इसमें आपका कैप्सुलर एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेबेकुली। अगर हम इंटरनल पार्ट देखें कैप्सूल का तो आपका उसमें जो फाइबर्स होंगे वो आपके रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और फिब्रोब्लास्ट होते हैं, और एक तरह से आपका फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करते हैं लिम्फ नोड्स का। अगर बेसिकली लिम्फ नोड्स का हम सेक्शन इंटरनली देखें तो इसमें आपके दो पार्ट्स में बटा होगा। एक पार्ट आपका कहलाएगा कार्टेक्स और दूसरा आपका होता है मेडुला। कार्टेक्स जो आउटर रीजन होगा वो डायरेक्ट बिनीथ द कैप्सूल, यानी कैप्सूल के ठीक जो बाद वाला जो रीजन है वो आपका कार्टेक्स हो गया। इसमें आपके डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स होंगे और वह आपके मासेस में अरेंज होते हैं और उसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। जो आउटर रिम होगा फॉलिकल्स का उसमें आपके टी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं और आपके फॉलिकुलर डेंड्राइट सेल्स होते हैं। ये सारे आपके कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। दूसरा आपका रीजन है मेडुला। मेडुला डेट द आपका इनर रीजन है।
इसमें आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं आपके स्ट्रैंड्स में, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कार्ड्स। इसमें आपके मैक्रोफेजेस होते हैं और आपके प्लाज्मा सेल्स होते हैं। तो जो मेडुला होगा वो आपका इनर रीजन होगा। इसमें आपके लिम्फोसाइट्स अरेंज होते हैं स्ट्रैंड्स के रूप में, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कार्ड। इसमें आपके मैक्रोफेज होंगे और आपका प्लाज्मा सेल्स होता है। थैंक यू।